लेकिन पहले निफ्टी का अगर डिटेल कर दूं, निफ्टी में अब लेवल्स जैसे बनते हैं बन जाते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही वो सही तरीके से चलने लगते हैं। तो अ, मेरा ऐसा मानना है कि 23,600 के ऊपर जब तक बंद नहीं मिले, नीचे का एक शेक ऑफ हो सकता है और फिर ऊपर चल सकता है। क्यों, इसको रिलेट करेंगे थोड़ा। तो कितने के पहला ये ऊपर बंद समझ होना लेते, है? 23,600 जी। उसके ऊपर बंद होना चाहिए, क्योंकि 150 पॉइंट का नीचे गैप रखा था मैंने और 150 पॉइंट का ऊपर गैप, तो वो इंट्राडे के हिसाब से ठीक है। लेकिन एक क्लोज उसके ऊपर मिलना ज़रूरी है। मैं समझाता हूँ क्यों मिलना ज़रूरी है। देखिए, आप ना ऑप्शंस में भी जाके डेटा देखेंगे, वो ऑप्शन देखिए बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है, तो इतना रिलायबल नहीं होता है थोड़ा वीकली, मंथली या उससे लंबा व्यू लेने के लिए। वो एक आधा दिन का ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या, 23,500 के ऊपर में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देगा मार्केट, बिकॉज़ कॉल ऑप्शंस के पोजीशंस जो राइटर होंगे वो स्क्वायर अप करेंगे। इसलिए 23,600 जब तक नहीं निकले उसको एक पास देना होगा, और उसके ऊपर अगर क्लोज हो गया इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग फर्दर प्रिवेल करेगी। तो उस केस में हम ये मान सकते हैं कि फिर जो हम मान के चल रहे थे कि 24,250 तक के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्रिएट होगा, वहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके पहले एक शेक ऑफ पॉसिबल है। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि कितना भी शेक ऑफ हो जाए, अम, 6 जून की जो कैंडल है उसका ओपन है करीब-करीब 22,800। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि किसी भी शेप ऑफ में अब उसके नीचे तो बंद नहीं होना चाहिए। उसके नीचे बंद होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका खराब हो जाएगा, लेकिन आपका मोमेंटम ज़रूर कम हो जाएगा। अभी जब तक वो है तब तक मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहेगा, और 23,600 फिर निकला तो बहुत ज़ोर से निकलेगा। इसलिए वो लेवल ध्यान में रखना है निफ्टी वालों को। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेटा में ये है कि ब्रॉडर मार्केट चल रहे हैं आपके, यहाँ पे थकान दिख रही है। ये इसलिए दिख रही है कि जो लार्जर प्लेयर्स हैं इस फील्ड के, इंस्टीट्यूशंस, खासकर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उनका अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी भी इमर्ज नहीं हुआ है। ये जो भी मार्केट में आप राइज देख रहे हैं ना, पर्टिकुलरली इंडेक्स या इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में, एक दिन के शेक ऑफ में बहुत सारे पोजीशंस कट गए थे, जो मार्जिन वाले थे, मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ था, इन सब के कारण पोजीशंस बहुत कट गए थे। वो रिकूप करने के लिए ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रहा है मार्केट। लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अब थोड़ा निफ्टी में एक कंसोलिडेशन रहे, थोड़ा शेक ऑफ नीचे हो 2-3-4% जो भी होना है, और फिर जुलाई सेकंड वीक से मार्केट तैयार हो नए राइज़ के लिए। जी। लेकिन ये आप कुछ गड़बड़ झाला कर रहे हैं क्या बाज़ार में? तो मैं कौन होता हूँ साहब बाज़ार के नहीं, साथ छेड़छाड़ करने वाला? नहीं देखिए आरोप लगा है तो फिर बताना तो पड़ेगा आपको फिर। निफ्टी कर क्या? तो वरुण गुप्ता जी, ऐसा है कि ऐसा अगर मैं कर पाता ना तो फिर यहाँ बैठ के मैं रोज़ कहानी डिस्कशन कहानी नहीं सुनाता आपको। मैं कहीं एक और रूम में बैठा होता और सारे जगह से 1000-2000 करोड़ रुपए बोरो करके मैंने काम शुरू कर दिया होता। मैं ऐसा है कि डेटा कभी-कभी पहली चीज़ की मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ और उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि लेवल्स सही में काम कर रहे हैं। और ये लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देगा। मोस्ट लाइकली मैंने यही देखा है कि इस लेवल में अपसाइड ब्रेकआउट होता है, लेकिन समय के बाद होता है। तो अभी फॉलो कर रहा है मार्केट तो हम भी फॉलो कर लेते हैं, और नीचे में जब एक सपोर्ट मिल के फिर रिबाउंड होगा तो ये लेवल भी ऊपर में अपसाइड ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। यहाँ से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा बाई का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थमना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नीचे देखना चाहिए। और 22,800 का अगर आप सपोर्ट लेंगे और बाय डिप्स का प्लान बनाएँगे, तो एक राउंड के करेक्शन के बाद जो बेस बनेगा ना, उस बेस का सपोर्ट, और फिर हमें वेट करना चाहिए 23,600 ब्रेकआउट होने का।